नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दामो न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दिल्ली में आयोजित एसोचैम द्वारा कार्यक्रम को दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया संबोधित। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मोटे अनाज की बताई खूबियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दमोह में कांग्रेस कार्यालय द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है दमोह का रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, ऊंचाई अपेक्षा से काफी कम। एक फोन घुमाने पर लोगों को मिलती है सहायता। अस्थि विसर्जन और अंतिम संस्कार में मिल रही है सहायता। विनोद राय कर रहे हैं लोगों को सहायता। देव जानकी रावण बुदाओ मंदिर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, भक्त करते हैं सहभागिता। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। भारत की राजधानी दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया है दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उपस्थितों को चिंतन और मनन करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने मोटे अनाज की खूबियां बताई हैं। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी है। किस प्रकार अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोगों को चिंतन मनन करने पर मजबूर किया, आइए देखते हैं। तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के उस फंडे को भी हम स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं तो जानते तो हैं ही। लेकिन शायद हमें कुछ पिछली अतीत की चीज़ों पर ये ध्यान देना होगा कि वास्तव में हमारे साथ में ये धोखा किया किसने। हमारे खान पान में तो ये था नहीं। हमारे खान पान में तो मिलेट्स प्रायोरिटी पर था, गेहूं कब आया ये इतिहास गवाह है, इसके लिए मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमने फूड सिक्योरिटी के नाम पर ये चीज़ें हमारे ऊपर ला दी गई। तब तक हमने कभी अपने खान पान को, अपने जीवन शैली को, पहनावे को हमने कभी पैरामीटर्स के साथ नहीं कहा। हमने सामान्य वे में कहा कि ये ठीक है। लेकिन पाश्चात्य जगत ने जो कहा उन्हें अपने साइंटिफिक एनालिसिस बताकर या जो कमियां हैं उनको दिखाकर हम सबको उस रास्ते पर ढकेला। और मैं गर्व करता हूं कि ये 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में अगर आज दुनिया मना रही है तो ये हमारे खान पान को लगी हुई मोहर है। इस बात का हमें अभिनंदन, गर्व होना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि हम ये कहें कि नहीं साहब ये ऐसा होना चाहिए, जी नहीं, ऐसा ही होना चाहिए था। हमारे यहाँ पर आहार को बहुत महत्व दिया गया। खान पान ऐसा जैसा होगा वैसे आपका बर्ताव और व्यवहार होगा। बहुत सारे लोग अपनी साइंटिफिक रिपोर्ट से देते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति के समय पशुओं की जो प्रवृत्तियां हैं उसके अनुकूल उस पर बड़ा प्रभाव रहा है। मैं इसको बहुत तरीके से ये से भी नहीं मानता कि किसी को उस पर संदेह नहीं होगा। कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ लोग उससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन ये सच है कि मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका कोई योगदान नहीं है। करने के लिए तो आज व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब मिलेट्स की बात आती है तो मिलेट्स में अब जिन समस्याओं से दुनिया जूझ रही है, वो डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बाकी चीज़ें हो, अब वही दुनिया के लोग जिनने हमको उस तरफ ढकेला और बड़ी सरल भाषा में हमारे खिलाफ ये वातावरण बनाया गया कि जो मोटा अनाज है वो तो गरीबों का खाना है, पक्षियों का खाना है, आदमी का खाना नहीं है।
अगर आज वही भोजन दुनिया उसे स्वीकार करती है कि नहीं, सबसे आदर्श भोजन तो यही था मनुष्य के लिए, जो बीमारी को नहीं पैदा होने देगा, वो सारी सामर्थ्य उसको देगा। क्वांटिटी और क्वालिटी पर बहस हो सकती है, और लेकिन एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से विकास ने हम सबको गलत रास्ते पर ढकेला। मैं जल शक्ति मंत्री भी हूँ कि जब भी कोई बांध बनता है, सिंचाई के साधन आते हैं, एक ऐसी अंधी होड़ है कि सबको पानी चाहिए और खेत में पानी चाहिए, खेतों को पानी मिलना चाहिए, इस पर सरकार को असहमत नहीं है। लेकिन पानी आने के बाद आप किन फसलों को उगाने वाले हैं? आप किस क्रॉप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? गन्ना उगाएंगे, धान उगाएंगे, गेहूँ उगाएंगे, सोयाबीन उगाएंगे। लेकिन आप इस दूसरे एंगल से, तीसरा एंगल उसमें यह है कि आप देखिए कि कितना ज़्यादा पानी वाली फसलों को हमने स्वीकार कर लिया, जो हमारे अनुकूल नहीं थी। दुनिया में हम आबादी का 18% रखते हैं देश में जनसंख्या के तौर पर, और दुनिया की तुलना में पानी हमारे पास 4% है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के द्वारा दिए गए एक कार्यक्रम में उद्बोधन को लेकर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपना रही है। वह कह रही है कि ब्राह्मण विरोधी बयान दिया गया है, और जिसको लेकर दमोह कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, और वक्तव्य को उन्होंने दुर्भाग्यजनक बताया और प्रश्नों के उत्तर दिए। हालांकि प्रश्नों के उत्तर में घेरे भी और टमले भी किस प्रकार आरोप लगे हैं और किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आरएसएस प्रमुख सम्मानित मोहन भागवत जी का बयान आया है कि ये जो भेद व्यवस्था है ये पंडितों ने बनाई, ये भगवत गीता रखी हुई है। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने खुद कहा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, ये जो मेरी सृष्टि है, ये जो मेरी रचना है, इसको मैंने 4 भागों में विभक्त किया। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की जो ऋचा है, जो मंत्र है, वेद भगवान के मुख है, उसमें एक ऋचा आई है कि ब्राह्मणों मुख मासु, ब्राह्मण मेरा मुख है, ऊरू राजन्य, जो क्षत्रिय हैं वो मेरे हाथ हैं, जो उदर है, जो पेट है वो वैश्य है, और जो पैर है वो शूद्र जो है वो मेरे पैर हैं। भगवान, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भगवान ने विराट स्वरूप का वर्णन किया तो जो पैर हैं, पैरों में भगवान नारायण का वास है। हमारी जो सनातनी परंपरा है, हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, या जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, ये हम और आपके द्वारा नहीं बनाई, ब्राह्मणों के द्वारा या पंडितों के द्वारा नहीं बनाई। यह वैदिक परंपरा भगवान के द्वारा निर्मित है, और परमात्मा ही उसका सृष्टि का सृजन करते हैं, परमात्मा ही पालन करते हैं, और परमात्मा ही संहार है। मेरा ऐसा अभिमत है कि चूँकि आरएसएस जो है बहुत 40 देशों में उनकी शाखाएं हैं, और मुझे जहाँ तक अभी तक मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, और आरएसएस प्रमुख सम्मानीय श्री भागवत जी के द्वारा इस प्रकार का कथन जाति विशेष या बौद्धिक वर्ग के ऊपर आक्षेप लगाना ये निराधार है। और इस तरह से यदि कोई वरिष्ठ कथन करता है तो समाजों में द्वेषता आती है, मतभेद उत्पन्न होता है, और हमारी जो मुख्य विचारधारा है, हमारी जो सामाजिक समरसता है,
कहीं ना कहीं वह खंडित हुई। इस तरह से निराधार आक्षेप उनको नहीं लगाना चाहिए था। हम सभी ब्राह्मणों सहित बौद्धिक वर्ग आहत हुआ है और उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। इस तरह से समाज को नहीं बांटना चाहिए। पंडित जी, वर्ण और जाति में अंतर बताएंगे? वर्ण भगवान ने कहा है, मैंने अभी आपने पूरे विषय को वर्ण पे लिया है। हाँ। जाति और वर्ण में अंतर मैं बता रहा हूं। भगवान ने कहा है चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग। जिसका जैसा गुण है गुण के अनुसार उसके विभाग का वर्णन किया और विभागों को हम जातियों में बांट सकते हैं, जातियों की संज्ञा दे सकते हैं। कांग्रेस का क्या इस पे स्टंट है? क्या कांग्रेस पे कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस परिवार आज से नहीं, महात्मा गांधी जी ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ कितना बड़ा युद्ध लड़ा, जन क्रांति लेकर के आए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी आज जो स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं वो गांधी जी की ही तो देन है। अब इससे ज़्यादा कांग्रेस को और क्या स्पष्ट करने की आवश्यकता है? जातियों में कुरीतियां हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही। सामाजिकता धीरे धीरे समन्वय बन रहा, धीरे धीरे करते करते प्राय छुआछूत खत्म हो गया। अब तो छुआछूत राजनीतिक द्वेष के कारण उछाला जा रहा है। हमारी सनातनी परंपरा ऐसी नहीं है। हमारी सनातनी जो परंपरा है, जो धर्म है, वो हमें सिखाता है पवित्रता, कि हमें पवित्रता से रहना है। छुआछूत का तो कहीं कोई शब्द नहीं। और पवित्रता हम और आप सभी जानते हैं। सभी लोग स्वच्छता से रहना चाहते हैं, सभी लोग पवित्रता से रहना चाहते हैं, सभी लोग शुद्धता से रहना चाहते हैं। अभी आपने स्वच्छता अभियान की बात की, 75 वर्ष हो गए, आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वो शुरुआत हुई थी सफाई अभियान की तो इतने वर्षों बाद भी वही आवश्यकता पड़ी, तो कहाँ हम पीछे रह गए? शर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय अमेरिका से लाल गेहूँ आता था। उन्होंने कहा था हमें एक टाइम का व्रत रखना है, आधा भारत भूखा रहता था। आज हमारे यहाँ कई हजार टन गेहूँ सड़ जाता है। तो एक क्रांति की आवश्यकता तो थी। उस समय अन्न की ज़्यादा जरूरत थी। तन ढकने के लिए कपड़े की बजाय पेट भर जाए तो वो ज़्यादा जरूरी है। तो उस समय जो काम जब जरूरी रहता है उस समय उस काम को प्राथमिकता दी जाती है। यानी ये 75 वर्ष बाद सफाई की आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता नहीं पड़ी, सफाई तो निरंतर चल ही रही है। अब उसको वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य बनाया और उसमें प्रगति आई। ये लापरवाही नहीं तो क्या है, अनदेखी नहीं तो क्या है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 लगातार किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रहा है। हालांकि दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु इसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात को लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 जो कि अपेक्षा से काफी नीचा दिखलाई देता, यानी उसकी जो ऊंचाई है वह लगभग जो रेल की बोगी होती है उससे 2 फुट से ज़्यादा नीची है। और ये जो ऊंचाई है ना बढ़ने के कारण दुर्घटनाएं कई बार घटती हैं और किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देता ये प्लेटफॉर्म दिखलाई दे रहा है। आखिर अधिकारी और संबंधित विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यात्री अपनी जान में जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। चढ़ने उतरने में बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता परेशान है और लापरवाह है अधिकारी और संबंधित विभाग खामोश है। यह प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है दमोह का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यात्री गाड़ी है उस गाड़ी पर चढ़ने उतरने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक सामान्य व्यक्ति को। अब अगर कोई विकलांग है और कोई बुजुर्ग है तो
तो उसको कितनी बड़ी परिस्थिति का यानी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर इस दृश्य को जो हमने कैमरे में कैद किया है। लोगों की परेशानी स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है और जो अधिकारी हैं रेल विभाग के और साथ में विभाग के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी खामोशी भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को जन्म दे रही है। आखिर इतने लंबे समय के बाद भी जब आधुनिकता का दौर है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं और वैसे समय पर दमोह का प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 ज़्यादा नीचा होना निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। एक फ़ोन घुमाओ और मिल जाती है सहायता, एक फ़ोन घुमाओ और आ जाता है घर पर वाहन, आ जाती है सामग्री, जरूरतमंद को मिलती है सामग्री और मिलता है सहायता। सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराएं हैं। अंतिम संस्कार, पिंडदान और अंतिम संस्कार के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। धन के अभाव में बहुत सारे लोग इन सब क्रियाओं से दूर रह जाते थे क्योंकि उनके पास धन का बड़ा अभाव होता था, परंतु अब वह प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं क्योंकि वह अपने पितरों के, अपने परिजनों के जो दिवंगत हो गए हैं उनके अस्थि विसर्जन भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, अंतिम संस्कार भी उसी परंपरा और मान्यताओं के अनुसार कर लेते हैं जो कि सनातन धर्म में बताई गई है। और ये सब संभव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के उपाध्यक्ष और समाज सेवी विनोद राय के द्वारा। विनोद राय जो कि स्वयं एक अति गरीबी से उठकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज वह उसको दर्द को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं और ऐसी ही पीड़ा को, दर्द को समझकर उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम क्षेत्र के लोगों की करेंगे सेवा। एक वाहन, फिर 2, 3, 4, आज 5 वाहन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहते हैं क्षेत्र के लोगों के लिए। तेंदुखेड़ा क्षेत्र की बात करें या जबीरा की, तेजगढ़ की बात करें, सभी ग्रामों के लिए लगातार एक फ़ोन घुमाओ और फिर क्या है, वाहन आपके दरवाजे पर उपलब्ध हो जाता है। एक फ़ोन घुमाओ और अगर ज़रूरतमंद है, गरीब है, निसहाय है तो उसके घर पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाता है वह सामान जो ज़रूरत पड़ती है अंतिम संस्कार में। एक फ़ोन घुमाओ और पहुंच जाता है राशन। क्या चाहिए? और ये सब कुछ सरकार के द्वारा नहीं, ये सब कुछ हो रहा है विनोद राय के स्वयं के निजी खर्चे के द्वारा। 24 घंटे जन की सेवा के लिए लगातार संकल्पित होकर मैदान में लगे रहने वाले, निसहाय गरीब लोगों की कन्याओं के विवाह के लिए आगे बढ़ने वाले, एक टकटक की एक आस लगाकर लोग देखते हैं आसपास के कि विनोद राय आएंगे और हमारी मदद करेंगे, और होता भी वही है। धन्यवाद देते हैं लोग कि किस प्रकार हम सबके लिए प्रेरणा और हम सबके लिए एक प्रकाश पुंज बनकर उभरे हुए हैं विनोद राय। ये पूरे वैसे तो ज़िले के लिए है, लेकिन विधानसभा के जो जवेरा विधानसभा है इसके लिए प्राथमिक रूप से चल रही है और ये करीब 5-6 साल से निःशुल्क सेवा चल रही है। जो अस्थि विसर्जन के लिए, फूल विसर्जन के लिए, नर्मदा जी के लिए फ्री सेवा चल रही है। कितनी गाड़ियाँ संचालित होती हैं? 5 गाड़ियाँ। अच्छा राय साहब, ये गाड़ियाँ आप संचालित कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि ये सब कुछ? ये क्या है, हम अपने जीवन में बहुत गरीबी स्तर से हम उठे हुए हैं, तो गरीबी का दर्द हमने देखा है और गरीब के दर्द को मिटाने के लिए ये सेवा मतलब चालू की है। जी। किस प्रकार की प्रसन्नता मिलती है जब आप इससे? अंदर से बहुत प्रसन्नता और शांति मिलती है ऐसी सेवाएं करने से।
सुना है कि अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था आप गरीबों को करते अंतिम हैं। संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है। एक फ़ोन नंबर है हमारे पास, वो फ़ोन, उस फ़ोन को जो भी लगाता है तो 1 घंटा के अंदर अपने निजी वाहन से उनको उसके घर तक, शमशान घाट तक लकड़ी भेजते हैं हम लोग। ये सेवा भी करीब 6 साल से चल रही है। इसके अलावा भी कुछ और सेवाएं आपकी हैं? जी जी। कौन सी सेवा? जैसे कोई गरीब कन्या है तो उसकी विवाह के लिए सहयोग, और अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है, असहाय आदमी है, तो उसकी बीमारी के लिए भी सहयोग करते हैं। जी, यहाँ पर एक कुछ गाड़ियाँ संचालित होती हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए सहयोग करते हैं। सुना है आपने भी उसका लाभ उठाया जी, है। हमने लाभ उठाया है। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेंद्र कुमार गौर है। हाँ। हमारे चाचा जी का जब देहांत हुआ था तो गंगा जी जब लेकर के उन्हें विसर्जन किया हम तो जी। किस प्रकार का मतलब अनुभव हुआ उस समय? अनुभव इस प्रकार का हुआ कि जो तो अपनों को नहीं लोग करते हैं, फिर इन्होंने हमके जात के इतना, और हमारे गांव का नहीं सर, जो लोग उनसे हमके जात के आस्था रखते हैं कि भाई हमारा ऐसा गमी हो गया, हमको लकड़ी चाहिए, लकड़ी देते हैं, गाड़ी देते हैं। और ये सब देने के बाद सर यही बात है, पैसा सब कोई दे देता है लेकिन अपना खून कोई नहीं देता है। कितने बच्चों को उनने अपना खुद का खून निकलवा करके, पैसों से नहीं कराया उनने कि आप पैसा लीजिए और इसको ब्लड को लेकर के अपने बच्चों को चढ़वाए, नहीं, खुद जाकर के उन्होंने अस्पताल में जाकर के खुद का ब्लड देकर के बच्चों को हमके जात के खून दिया और उनको हमके जात के आगे किया कि भैया, और जो आपको ज़रूरत हो मैं उस को देने के लिए तैयार हूँ। कितना भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। अभी हमारे गांव के पास में 1100-1200 हमके जात के कन्याओं का उन्होंने भोजन करवाया। तो सर ऐसा हमके जात के देखो सर, जनहित करना छोटी मोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। लोग हमके जात के अपने आप को हमके जात के नहीं संभाल पाते, फिर तो हमके जात के कितने लोगों को हमके जात के वो संभालते हैं। और उनकी धार्मिक आस्था बहुत शुरू से है सर, और धार्मिक से जुड़े हुए वो अपने इसके लिए नहीं जुड़ते सर कि आज हमको आपसे कुछ चाहिए है। लेंगे कब? वो जब आपको उतना कर देंगे इसके बाद लेंगे। उनका कहने का मतलब है कि जब हम आपसे आपको हम कर देंगे कुछ, खुश करेंगे, जब हम आपको उससे कुछ लेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमके जात के किया कुछ नहीं और आपसे लेने के अधिकारी हो जाए सर। क्या नाम है आपका? हमारा चन्नू लाल हरवाल। हरवाल जी, विनोद राय जी इस क्षेत्र में वाहन चलाते हैं जो अस्थि विसर्जन के लिए है। सुना है आपने भी लाभ मिला है जी, इसका? हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, हमारे भैया खत्म हो गए थे, छोटा था। हाँ। तो इनके हम बिल्कुल निःशुल्क सेवा मिली हमको। और उसके बाद में भी अगर लोग गरीब हैं थोड़े हम, तो राशन पानी भी दिया था उन्होंने कि लो आप अपना निपटा लो, और कुछ नहीं लिया और करते हैं। और समाज में और जहाँ जहाँ मतलब जाते हैं तो उनकी चर्चा होती हैं और करते हैं आदमी, क्योंकि ऐसा भी करते हैं, अच्छा ही करते हैं, किसी का बुरा नहीं, अच्छा ही करते हैं। यानी कोई उनका कोई ऐसा भी आ जाए तो कोई साथ दे, तो ऐसा भी कोई पहुंच जाए तो मतलब पानी के साथ ही देते हैं हमेशा। तो ये कोई अभी शुरू किया कि पहले से? नहीं, कम से हम 4-5 साल वहीं जा रहे थे। 4 साल तो हमारे भैया खत्म हो गए और 3 साल हमारे पिताजी को हुए। 4-5 वर्ष से लगातार ये जारी लगातार चलता है, चाहे लकड़ी हो गए। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी पे आज चला। अरे रुको भैया, रुको। क्या नाम आपका? छोटू नाम है सर, छोटू सिंह आदिवासी जी। छोटू सिंह आदिवासी जी। जी सर। आप ये अस्थि विसर्जन के लिए जो वाहन चलते हैं? जी, ये विनोद राय जी के चलते हैं सर। यहाँ पे मैं कम से कम 4 साल से चला रहा हूँ। तो जो अपना क्षेत्र है यहाँ का, पूरे क्षेत्र में लेके जाता हूँ गाड़ी लेके, लोगों को लेके अस्थि विसर्जन, कभी गंगा जी, कभी नर्मदा जी, ऐसा जाता हूँ हर बार, डेली जाता हूँ। क्या अनुभव होता है? बहुत ही अच्छा लगता है सर, हमको भी अच्छा लगता है। और हमारे भैया विनोद राय जी के लिए भी लोग बहुत दुआएं देते हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए, तो ऐसा बहुत भी कुछ बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं। ये वाहन पूरे निःशुल्क चलते ना? जी सर, बिल्कुल निःशुल्क चलते हैं, 4-5 वर्षों से चला रहे हैं।
मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डीजीआना दमोह न्यूज। नमस्कार।